other company at 6 a.m. 6 a.m. Yeah, we Okay. arrive at 7. Yeah, I think this would be good, right? Yeah, we good. Yeah. From sure. Yeah. When you go tomorrow? Tomorrow. Okay, I recommend you book down. Yeah. Yeah, okay. Hello, hi guys, good morning, good afternoon, welcome back to my channel and I hope you are doing absolutely fine. ये मेरा लास्ट दिन है कराबी में और मैं चेकआउट कर रहा हूँ अपने हॉस्टल से, जिस हॉस्टल में मैं रुका हुआ था वहाँ से। और मुझे ये एक ब्रोशर रखा हुआ मिला जिसमें सारे रेट्स लिखे हुए थे, जो भी आपको स्कूटी या कुछ भी हायर करना है यहाँ से, तो 300 बात, 200 बात, 250 बात। बहुत ही अच्छा कल्चर है पूरे थाईलैंड में स्कूटी और बाइक हायर करने का। हर दूसरा बंदा यहाँ पे आकर के बाइक और स्कूटी हायर करता है, तो मैंने तो नहीं करी। मैं तो जस्ट नॉर्मली घूमा था लोकल और लोकल टैक्सीज़ में, बट आप लोग जाकर के यहाँ ट्राई कर सकते हो। और यहाँ बहुत अच्छा कल्चर है स्कूटी का, जैसे मैंने अभी बताया पहले। और फिर ये सुबह 6 बजे मेरी कैब आ गई थी, मैंने ये एक दिन पहले ही बुक कर दी थी। 150 बाद इसने लिए थे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए। ये एक दिन पहले ही आपको बुक करनी पड़ती है, किसी भी लोकल शॉप पे जाके बुक कर सकते हो उसको। और फिर इस कैब ने मेरे को एयरपोर्ट छोड़ने में 20 से 25 मिनट लगाए होंगे। और जो आप अभी देख रहे हो स्क्रीन पे, ये टर्मिनल है कराबी एयरपोर्ट का, टर्मिनल 2। यहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट्स मिलती हैं। तो मुझे यहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट लेनी थी बैंकॉक के लिए, जो कि मैंने पहले से ही बुक करी हुई थी जब मैं इंडिया से थाईलैंड घूमने के लिए आया था तब। ये यहाँ लाइन लगी हुई है सुबह सुबह बोर्डिंग पास लेने के लिए। मैंने भी यहाँ बोर्डिंग पास लिया और फिर मैं निकल गया चेक इन के लिए। बहुत ही सुंदर सा छोटा सा एयरपोर्ट बना हुआ कराबी पे। यहाँ पे नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे नीचे चेक इन है। जो लोग इंटरनेशनल फ़्लाइट पकड़ते हैं आई थिंक उसके लिए कुछ दूसरा टर्मिनल होगा, ये तो नहीं है। ये डोमेस्टिक था, लिखा हुआ भी था पीछे डोमेस्टिक। तो ये एरिया था वेटिंग एरिया, जहाँ पे बैठ के वेट करना था। मैंने यहाँ से एक कॉफ़ी और ये 2 बनाना लिए। मुझे 100 बात के पड़े, जो कि एक्सपेंसिव थे अगर देखा जाए तो। कॉफ़ी भी बहुत थोड़ी सी थी, जैसे 2 गूड कॉफ़ी होगी, ये ब्लैक कॉफ़ी। और ये फिर अपना बोर्डिंग पास दिखा करके, पासपोर्ट दिखा करके मैं निकल गया फ़्लाइट में बैठने के लिए। फ़्लाइट ने भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया। आई थिंक फ़्लाइट में मुझे मैक्सिमम 2 घंटे लगे होंगे बैंकॉक पहुँचने में कराबी से। ये एयर एशिया फ़्लाइट थी। आई थिंक मैंने ये 3 या 3,500 रुपये में बुक करी थी जब मैं इंडिया में था तभी। 3-3.5 के आसपास ही लगे थे, ज़्यादा नहीं लगे थे उससे ज़्यादा, जहाँ तक मुझे याद है। ให้สอดหัวเข็มขัดเข้าด้วยกันปรับสายรัดให้แน่นโดยดึงที่สายรัดเข็มขัด To fasten, insert the metal tip into the buckle and tighten the belt by pulling on the buckle strap. วิธีการปลดเข็มขัด और फिर ये बैंकॉक आना शुरू हो गया था, तो मैंने एक दो सोचा वीडियो कैप्चर कर लेता हूँ। ये आंटी बीच में बैठी हुई थी, ये थोड़े हंसी मजाक कर रही थी मेरे जब मैं वीडियो ले रहा था। और फिर ये 2 घंटे बाद बैंकॉक का एयरपोर्ट आ गया। मैंने अपना सामान निकाला और यहाँ से निकलना शुरू कर दिया। ये मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ, एयरपोर्ट की तरफ बैंकॉक। ये बैंकॉक का स्वर्ण भूमि वाला एयरपोर्ट है। और मैं जहाँ जब मैं थाईलैंड में मैंने एंट्री करी तो वो DM के नाम से एक एयरपोर्ट है, मैं वहाँ उतरा था। और ये स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट है। और मेरे पास एक ही दिन था और रात की अगले दिन सुबह की मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली के लिए। तो मेरे पास एक ही दिन था बैंकॉक में घूमने के लिए। तो मैंने बहुत ही लिमिटेड जगह मैंने डिसाइड करी हुई थी जहाँ जहाँ मुझे घूमना था। तो जो पहली जगह थी एग्ज़िट करने के बाद, वो थी वॉटरुन, जहाँ मुझे घूमने के लिए जाना था। और वहाँ पहुँचने के लिए मुझे 3 मेट्रो चेंज करनी पड़ी लोकल। वो सब मैंने नेट पे चेक कर लिया था कि कौन कौन से स्टेशंस पे मुझे उतरना पड़ेगा और कैसे कैसे। तो यहाँ 2 मेट्रो चलती हैं, 2 ट्रेन चलती हैं बेसिकली। एक सिटी लाइन करके और दूसरी मुझे नाम नहीं पता क्या है। तो अभी जिसमें मैं बैठा हूँ ये सिटी लाइन है। और सिटी लाइन से फिर मुझे बीच में उतरना था और मेरे को दूसरी मेट्रो में मुझे पकड़नी थी। और आई थिंक दोनों मेट्रो का किराया मेरा कुल मिलाकर के 80 बात के आसपास लगा था, अराउंड
200 रुपीज़ समथिंग। ये मैंने पहली मेट्रो चेंज करी है, अभी मैं दूसरी मेट्रो में जाकर के बैठ जाऊँगा। ये दूसरी मेट्रो है। टोटल मुझे 80 बात पड़े थे, लेकिन मुझे टिकट दोनों के सेपरेटली लेने पड़े थे। पहले मैंने सिटी लाइन का लिया, फिर मैंने बाद में दूसरी वाली लाइन का लिया। ये तीसरी मेट्रो है जिसमें मैं अभी चढ़ रहा हूँ वट अरुण जाने के लिए। वट अरुण एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, बैंकॉक में बहुत फेमस है, जहाँ का आर्किटेक्ट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है देखने में। ये मेट्रो से मैंने कुछ शॉट लिए थे बैंकॉक के। मतलब बैंकॉक का हमने अपने आप में एक अलग ही रंग सुना है बचपन से, तो बड़ा मन था कि एक बार लाइफ में कभी बैंकॉक देखने को मिले। side and then go straight and then there's a pier on this side. Okay? Thank you. Yeah, you're welcome. वट अरुण जाने के लिए जब आप ये तीनों मेट्रो जब आप इसमें बैठ के आ जाते हो तो यहाँ पे एक बार आप चेक कर लेना कौन कौन से स्टेशन पड़ते हैं, अगर आप जा रहे हो मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो। और ये एयरपोर्ट से निकलने के बाद नीचे आपको लोकल फेरी लेनी पड़ती है, क्योंकि बीच में एक ये नदी बनी हुई है। नदी का नाम यहाँ नीचे स्क्रीन पे लिख दूंगा क्या नाम है। और फिर यहाँ से ये फेरी पकड़ के जाना पड़ता है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। सामने से ये छोटी छोटी बोट्स निकल रही हैं, ये तो छोटी नहीं है लेकिन और छोटी छोटी बोट्स होती हैं। फिर ये टिकट था 30 बात का इस फेरी में बैठने का, जो कि वट अरुण पे छोड़ेगी मुझे। थोड़ी देर खड़े होकर यहाँ पे फेरी का वेट किया। जो ये आप देख रहे हो बड़ी वाली, ये हमारी फेरी थी जिसमें बैठ के वट अरुण तक जाना था। मैं बहुत एक्साइटेड था एक्चुअली यहाँ पे ना। और फिर फेरी ने यहाँ से चलना शुरू कर दिया और आई थिंक 10 मिनट लिए होंगे इसने वट अरुण पे जाके छोड़ दिया था। फिर बड़ी बड़ी इमारतें हैं बैंकॉक की। जैसे रनिंग बोट्स होती है ना, मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती हैं एक्शन में जो चल रही होती है। बीच में कोई और छोटा सा टेम्पल है और ये पता नहीं क्या था बीच में, सारी बोट इससे बंधी हुई थी जो अपोजिट साइड में खड़ी हुई थी। ये सामने जो आप देख रहे हो बिल्डिंग, ये है वट अरुण। और ये 10 मिनट में मैं यहाँ पहुँच गया। जहाँ से मैंने फेरी ली थी वहाँ से 10 मिनट में यहाँ पहुँच गया था वट अरुण। वट अरुण के बारे में ज़्यादा पढ़ने के लिए आप विकीपीडिया पे पढ़ सकते हो कि क्या है ये, कैसे इस्टेब्लिश हुआ था, कैसे कैसे। वट अरुण में एंट्री का टिकट था 200 बात, अराउंड 500 रुपीज़। यहाँ पे ये स्टैंप लगाने के बाद आप अंदर चले जाओगे। यहाँ से आपको एक फ्री बॉटल मिलेगी जो कि आपकी टिकट में इंक्लूडेड है। तो मैंने यहाँ से एक बॉटल ली और मैं अंदर वट अरुण घूमने के लिए चला गया। मुझे बहुत मज़ा आया वट अरुण में अंदर घूम करके। बहुत ही सुंदर सी इमारत बना रखी है। बहुत टॉल और बहुत सुंदर इमारत। ये काफ़ी देर तक मैंने काफ़ी सारे वीडियोस और फोटोज़ लिए। आप थोड़ी देर वट अरुण देखो, मेरी आवाज़ को इग्नोर करो थोड़ी देर के लिए।
बोगोटरुन टेम्पल में बहुत देर टाइम स्पेंड करने के बाद मुझे जाना था यहाँ से चाइना टाउन के लिए। फिर मैंने दूसरी फेरी पकड़ी। आई थिंक इसने भी मेरे से 20 या 30 बात के आसपास लिए थे। और जो ये नदी है यहाँ से जब आप इस फेरी में बैठते हो तो यहाँ का जो नज़ारा होता है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। आपके लेफ़्ट हैंड दोनों साइड में पूरा शहर बसा हुआ है और बीच में नदी है। ये नदी में बहुत सारी बोट्स मिलेंगी आपको, बहुत सारे लोग ऊपर एक्साइटेड मिलेंगे बोट के ऊपर जो बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग। बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग सा मोमेंट था यार ये। और चाइना टाउन पहुँचने में भी मुझे आई थिंक 3 या 4 मिनट का टाइम लगा था ज़्यादा से ज़्यादा। नॉट 3 या 4 मिनट, मैं कम बोल रहा हूँ। आई थिंक 10 या 15 मिनट का टाइम लगा मुझे वहाँ पहुँचने में। अभी मैं देख रहा हूँ तो मुझे 3 या 4 मिनट लगे बस, लेकिन एक्चुअली में 10-15 मिनट लगे थे यहाँ पहुँचने में। और यहाँ बहुत सारे टेंपल हैं इसी नदी के आसपास, तो आप सारे कवर कर सकते हो एक एक करके। मॉर्निंग में अपना दिन स्टार्ट करो और शाम तक आई थिंक आप 10-12 टेंपल जो यहाँ देख ही लोगे। मेरा और भी कई चीज़ें देखने का मन था, लेकिन मेरे पास लिमिटेड टाइम था यहाँ पे घूमने के लिए। 11-12 बजे के आसपास बैंकॉक पहुँचा था और बैंकॉक पहुँचने के बाद वाटरन घूमा, चाइना टाउन अभी मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल। और फिर एक जगह मैंने और कवर करी जो MBK करके यहाँ का एक बहुत फेमस मॉल है, जहाँ से मुझे कुछ ख़रीदना था, तो फिर मैं वहाँ गया। उसके बाद ये चाइना टाउन है, अभी आप चाइना टाउन इन्जॉय करो, फिर MBK मॉल ले चलता हूँ मैं आपको। उसके बाद ये मार्केट है चाइना टाउन की, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। आप इंडिया में भी ऐसी बहुत सारी मार्केट है, जैसे सरोजनी नगर, अपने दिल्ली में लाजपत नगर, उस टाइप से ही मार्केट है। एक आध चीज़ थोड़ी सी अलग मिल जाएगी, अदरवाइज़ ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम थी। तो मतलब मुझे एक्साइटमेंट थी यहाँ पे आने से पहले, पर जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैं नॉर्मल था यहाँ, मतलब ना ज़्यादा खुश ना ज़्यादा दुखी। बट हाँ, ये अच्छा था कि एक अलग चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए मिल गई बैंकॉक में। यहाँ के स्टिकी मैंगो राइस बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि मैंने एक पास में रेस्टोरेंट है, मैंने वहाँ से खाया था, मुझे अच्छा लगा। और साथ में मैंने वहाँ की थाई कॉफ़ी भी ली, थाई चाय एक्चुअली में। ये है चाइना टाउन का पूरा मार्केट। दिल्ली की तरह यहाँ भी काफ़ी क्राउड होता है, आप जहाँ भी निकलो वहाँ आपको ट्रैफिक और क्राउड मिलेगा ही मिलेगा। ये हूँ मैं चाइना टाउन में घूमता हुआ यहाँ वहाँ। फिर ये एक छोटे से कैफ़े रेस्टोरेंट, जो भी आप उसको बोलो, मैं इसमें आ गया था। मैंने यहाँ एक मैंगो स्टिकी राइस ऑर्डर किया था और एक थाई चाय और एक छोटा सा टोस्ट था वो ऑर्डर किया था। ये मैंगो स्टिकी राइस है। आपको देखने में अजीब लगेगा कि ये क्या सिर्फ स्टिकी राइस और मैंगो है, बट हाँ एक्चुअली में बहुत डिलीशियस था ये साथ में खाने में। ये कॉफ़ी और एक टोस्ट था ये खाने के बाद फिर मैं निकल गया था MBK मॉल। यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर दूर था, तो मैंने सोचा मैं वॉक करके जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम था कि मैं वॉक कर सकूँ वहाँ पहुँचने के लिए। आप सोच रहे होगे कि टाइम था तो कहीं और क्यों नहीं घूमा। अगर मैं कहीं और जाता तो फिर थोड़ा सा मेरे को और टाइम लेना पड़ता। तो 3 किलोमीटर जो ये थे मैं ये अफोर्ड कर सकता था, इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं रास्ता ही देख लूँगा, इसी बहाने बैंकॉक का थोड़ा सा और देखने को मिल जाएगा बैंकॉक। तो वाइब तो है एक अपने आप में अलग ना इस शहर की। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, बहुत सफाई होती है वैसे बैंकॉक में। एटलीस्ट जिस एरिया से मैं निकल के गया वहाँ बहुत सफाई थी। जगह जगह ये ऐसी आर्ट्स बना रखी हैं लोगों ने अपनी शॉप के बाहर। जो ये आप राइट हैंड साइड में वाइट कलर की बिल्डिंग देख रहे हो, ये है MBK मॉल। ये यहाँ का बहुत फेमस मॉल है। कहते हैं यहाँ डेली मोर देन 50,000 लोग विजिट करते हैं। और एक अलग एक उन्होंने फ्लोर डेडिकेट किया हुआ है इलेक्ट्रिक चीज़ों को। यहाँ से मैंने एक
फ़ोन कवर, एक चार्जर और ये 2-3 चीज़ें खरीदी थी मम्मी के लिए। और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे यहाँ देखनी थी, जैसे कि यहाँ DJI का एक स्टोर था, वहाँ से मुझे ड्रोन देखना था। मैंने लिया नहीं, मैंने जस्ट चेक किया रेट प्राइस। ये DJI का स्टोर है, यहाँ से मैंने रेट पता करने के लिए यहाँ पे मैं आया था, कितना फ़र्क है इंडिया में और यहाँ के रेट में। फिर ये कुछ गेमिंग शॉप थी, यहाँ पे छोटे छोटे गेम रखे हुए थे। एक छोटी सी लाइब्रेरी थी, वहाँ गया फिर मैं। और वो सब देखने के बाद फिर मैं MBK मॉल से बाहर आ गया, क्योंकि मेरे को फ़्लाइट भी पकड़नी थी एयरपोर्ट से। तो थोड़ा सा और आसपास ये नज़ारे देखे बैंकॉक के, और फिर मैं एयरपोर्ट के लिए निकल गया था। MBK सेंटर, ये जगह बहुत ज़्यादा टूरिस्टिक थी, यहाँ बहुत सारे लोग थे। फिर मैंने मेट्रो पकड़ी वापस और मैं निकल गया एयरपोर्ट के लिए। ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था थाईलैंड का, मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मैं अपनी डेली लाइफ को ऑलमोस्ट भूल ही गया था, और जब मैं वापस जाने लगा था तो मेरे को लिटरली डिप्रेशन होना शुरू हो गया था कि यार मैं क्यों जा रहा हूँ। मैं बहुत सैड था जब मैं वापस आ रहा था। मैं लिटरली बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था वापस आने का, बट टाइम की कमी थी मेरे पास, और वापस आके अपनी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करनी थी, ऑफिस नॉर्मल लाइफ। ये डॉन म्योंग एयरपोर्ट है यहाँ पे। फिर मैंने थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया एयरपोर्ट पे, 2-3 घंटे। ये कुछ सैंडविचेस खरीदे 7-Eleven से और इन्जॉय किया इनको, और अपनी रात को फिर ये फ़्लाइट पकड़ के मैं, ये अर्ली मॉर्निंग्स छुपा के, आई थिंक 6 या 7 बज रहे हैं, यहाँ से फिर मैं ये फ़्लाइट लेकर के वापस अपना दिल्ली आ गया। और जब आप देखोगे ये दिल्ली का एयरपोर्ट है, और बस यहीं मेरा ये ट्रिप ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, and please subscribe my channel as well.